भी आज वो पानी की पीने की अच्छी व्यवस्था वहां के लोगों को मिलने जा रही है। रेल यातायात की बात करें, उसमें भी एक नई लाइन का उद्घाटन होगा। और हम तो ऋतु इस बात को जानते हैं कि पहले शिरडी में अगर कोई लोग रेल से आता था तो उसको यहाँ से 30 किलोमीटर के आसपास दूर उतरना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, सीधी रेल शिरडी के अंदर आती है। हवाई मार्ग की बात करें तो पहले औरंगाबाद कई सौ किलोमीटर दूर हवाई अड्डा होता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से अब लगातार पिछले कई वर्षों से यहां पर हवाई अड्डा भी चल रहा है। तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, इलाके का विकास करना, ये एक सबसे बड़ा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है और जिसके गवाह आज यहाँ की जनता एक बार फिर से बनने जा रही है। ऋतु जी अनुज, बिल्कुल सही आपने कहा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दिया है और जिसके कई ऐसे उदाहरण देश के सामने हैं। अगर बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की हम बात करें, महाकाल कॉरिडोर की बात करें, तो ये तमाम वो स्थल रहे हैं, पूजा के स्थल रहे हैं, धार्मिक स्थल रहे हैं, जिनका एक तरह से एक नव निर्माण किया गया है और श्रद्धालुओं को, आने वाले तमाम भक्तों को किसी तरह की समस्या न हो, इसको ध्यान में रखा गया है। और इसी लिहाज से देखा जाता है अनुज की जिस तरह से शिरडी में भी नया दर्शन कतार परिसर 2018 में प्रधानमंत्री ने ही इसकी आधारशिला रखी थी और आज प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का लगातार जो कहना है कि उनके कार्यकाल में कुछ ऐसी योजनाएं, परियोजनाएं जिनकी शुरुआत हुई, जिनका शिलान्यास हुआ और उनका उद्घाटन भी उन्हीं के कार्यकाल में होता रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि नीलवंड बांध जिसकी बात हो रही है, जिसे लेकर भी आज एक पूरी नहर के नेटवर्क की शुरुआत प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर के बाद करेंगे। कितना सालों तक लोगों को, इन गांवों को, करीब 180 से ज्यादा गांव हैं जिन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा है। बिल्कुल ऋतु, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि काफी लंबे अरसे के बाद जब लोगों को सुविधाएं मिलती हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए, उनके इलाके के लिए एक नया जन्म होता है, हम इस बात को कह सकते हैं। और पीने के पानी की व्यवस्था तो ऐसी बात है जो जीवन के लिए एक आधारभूत जरूरत है और ऐसे में प्रधानमंत्री ने कई कार्यक्रम चलाए हैं, चाहे घर घर जल नल की बात चलाई हो, सिंचाई की व्यवस्था की बात की हो। ये इस तरह की बातें हैं जो प्रधानमंत्री सीधे जो लोगों की जो समस्याएं हैं, जो निचले पायदान के लोग हैं, उनकी बातों को जब प्रधानमंत्री लगातार उनके इलाकों तक पहुंचाते हैं तो ये उनके लिए एक बड़ी बात होती है। तो निश्चित तौर पर ये महाराष्ट्र के ऐसे इलाके हैं, हमने तो ऋतु ऐसे भी दिन देखे हैं जब महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ ही नहीं, बाकी कुछ ऐसे भी इलाके हुआ करते थे जहां पानी की पीने की समस्याएं मीडिया की हेडलाइन बना करती थी, अखबारों की हेडलाइन बना करती थी। किसान के लिए सिंचाई के पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। ये सिर्फ अब महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश के गांवों तक, अलग अलग इलाकों तक, तहसील ब्लॉक स्तर तक, गांवों तक अब ये सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं। और आज इस वजह से हम इस बात को कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को लोग जो सुनने के लिए और देखने के लिए जो हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं, वो एक विश्वास के साथ आते हैं। उन्हें इस बात का विश्वास होता है कि यहाँ आज देश के प्रधानमंत्री नहीं आ रही हैं, बल्कि उनकी आशाएं और उनका जो विश्वास था वो यहाँ तक पहुंच रहा है। तो निश्चित तौर पर ऋतु, आज प्रधानमंत्री जब महाराष्ट्र के इस इलाके में है तो हमने शिरडी साई बाबा का जो बाहर का परिसर है, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उनका अभिवादन करने के लिए खड़े थे। अभी वो टाइम जो भूमि पूजन करेंगे वहां जाएंगे और एक 3 बजे के आसपास एक बड़ी लाखों की जनसंख्या की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जी अनुज, क्योंकि आप अनुज वहां पे मौजूद हैं, नया दर्शन कतार परिसर है, ये किस तरह से श्रद्धालुओं को और ज्यादा सुविधा देगा? क्योंकि कई ऐसी सुविधाएं इसमें शामिल की गई हैं जो आज अत्याधुनिक तौर पर, यानी कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अब श्रद्धालुओं को यहाँ पहुंचने के बाद किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे एकत्रित हो सकते हैं। हम इसलिए भी बताना चाहते हैं क्योंकि शिरडी के साईं बाबा के श्रद्धालु सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं है, विदेशों से भी लोग आते हैं दर्शन के लिए। तो लोगों को ये पता चले कि किस तरह से शिरडी का साईं बाबा मंदिर अब आने वाले समय में पूरी तरह बदल जाएगा इस नए परिसर के जुड़ने के साथ। देखिए ऋतु, इस बात के तो हम भी गवाह हैं कि जब आज से अगर हम 10 साल पहले यहाँ पर आए थे, या आप लोग आए होंगे, बाकी दर्शक लोग जो हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो यहाँ पर आए होंगे तो उन्होंने पिछले 10 वर्षों के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है। हम जानते हैं कि जो श्रद्धालु जब आते हैं और बड़ी लाइनें लगती हैं तो सड़क के किनारे ही जो